हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल फोकस करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और जैसा कि हम आपको बता दें, यूपीएसआई एसएससी जीडी स्पेशल टारगेट बैच है ये, जो कि हम कोशिश करेंगे और कर भी देंगे। डजंट मैटर, पेपर से पहले हम इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। जितने भी टॉपिक्स आपके एसएससी में आते हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके यूपीएसआई में आते हैं, हम सबको रिकवर कर लेंगे। तब तक कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अभी धीरे धीरे बात बनेगी, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, इस चीज़ को भी आपको समझना है। और फिर छोटी सी बात जो कि हम पहले भी बोल चुके हैं, फिर दोबारा से उस बात पे ही हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे। क्या कह रहा है? जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम छोड़ जाते हैं। तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम छोड़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। ये छोटी सी बात ये है ना, हमें गाना अच्छा लगता है, ये सिर्फ हम इसलिए गाते हैं। कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं कि सबको ये चीज़ पसंद आएगी, लेकिन हमें ये पसंद है, थोड़ा सा अपनी पसंद का भी कर लेने दें, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके। और बाकी हमें किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा विशेष उद्देश्य नहीं है। सिर्फ हमारा उद्देश्य पढ़ाई को लेकर है, जो कि हम करेंगे। बात क्लियर है, हाँ या ना? कोई भी व्यक्ति, जिस किसी को कोई भी आपत्ति है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि प्लीज़ सर आप यहाँ पर ये चीज़ ना करें, क्योंकि हमें ऐसा अच्छा लगता है, इससे हमें मोटिवेट मिलता है, जिससे हमारा माइंड कंसर्न हो जाता है, जिससे हम अच्छा कर पाते हैं। बात क्लियर नहीं? इसलिए हम ऐसा करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे आते हैं। सवाल ये कह रहा है 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। एक बार देख लेना भाई, हम रेड से काम कर रहे हैं, एक बार वहां पे अच्छा दिख रहा है या नहीं। तो वो कह रहा है 160 के 15% में मान ले x जोड़ दिया जाए, तो वो कितना हो जाना चाहिए? 240 का 25%। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, तो कर देंगे, क्या दिक्कत है। अब देखो एक बात समझेंगे मेरी, ये 15% प्लस x जोड़ने पर ये हमें प्राप्त करना है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो इस x को इसको मैं उधर ले जाता हूं, तो आप इसको काट भी कर सकते हो। इसका मतलब हो गया 15% मतलब होता है 3/20 से, और 20 से ये मींस 8 बार कटेगा। और ऐसे इसको मैंने किया, ये कितना हो गया? 1/4। 1/4 से मतलब हो गया यहाँ पे 60 से, और 24 यहां पे और 60 यहां पे, तो 24 में से 60 घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी?
36, यही इस सवाल का सही उत्तर। यहां पर पेन कम दिमाग ज्यादा चलाया जाए तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। मैं इस चीज को दोबारा क्लियर कर देता हूं। इसका फ्रैक्शन होता है 2/20, 3/20। 20 से इसको 8 बार काट दिया और 8 × 24, यहां हो गए 24 प्लस का x। इसका मतलब होता है 1/4, इसको 6 बार काटा, ये 60 हो गया। 60 में से 24 घटाते हैं तो 36 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना? मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरे लाजाजा, मेरे सोना। आगे, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही उत्तर प्राप्त होता है। संख्या का 40%। कितना अच्छा सवाल है। 75%, मैंने बोला है आपको 75%। 75% का मतलब होता है 3/4। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये वही संख्या हो जाए? तो बाबू ये यहां पर कितना, अब यहां पे ये 4 है टोटल, यहां पे 3 है, तो मतलब 1 जोड़ना होगा वो संख्या बनाने के लिए। तो 1 का ही मतलब कितना है? 75 है। तो वो संख्या क्या होगी भाई? 75 दूनी 150 दूनी 300। अब 300 का 40%, पागल आदमी बता देगा कि 4 × 12, 120 इस सवाल का सही उत्तर। एक बार देखते रहना कि उसमें एक वीडियो में हमारा ब्लर आ गया था पहले। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दोबारा इस सवाल को समझेंगे भाई कि 75% है। 75% का मतलब हो गया 3/4 से। अब ये टोटल 3 है, संख्या 75 उतना है, तो इसमें कितना जोड़ा? 1 जोड़ा के वो संख्या बन गई, तो इसका ही मतलब 75 होगा। और 75 है 1 का मतलब, तो 4 का मतलब 75 दूनी 150 दूनी 300, मतलब कि 300। और 300 का 40% इस सवाल का उत्तर 120 हो जाएगा। यही इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो पाई? हम अच्छी बात करेंगे, विशेष मजा आने वाला है। सवाल अगला, दो संख्याओं का योग। बहुत अच्छा सवाल है। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया तो प्राप्त संख्याएं एक समान हो जाती हैं। तदनुसार छोटी संख्या बताएं। मेरी बात समझ लो। ये जो संख्याएं हैं जिनका सम कितना है? 520। अब वो संख्या मैंने मान ली भाई, मेरे बड़ी वाली संख्या मान ली मैंने x, और छोटी वाली संख्या मैंने मान ली 20 और 520 माइनस का x। क्योंकि जब मैं इनको जोड़ूंगा तो भाई मेरे ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 500। इसको भाई 4% कम कर दिया, मतलब कि इसको 96 कर दिया होगा, और इसको 12% बढ़ा दिया, मतलब कि 112। इससे ये कट गया 16 से इसको 6 बार और 16 से इसको। अब देखना मेरा खेल क्या है। इसका गुणा मैं इसमें करूंगा तो ये हो जाएंगे 7x, और ये इधर आएगा तो ये हो गए 13x। कैलकुलेशन सॉर्ट करने के तरीके भाई मेरे। और ये इसमें गुणा करूंगा तो ये बनेगा 520 गुणा 7, और इससे 40 बार, 4 7 28 200। ये कौन सी संख्या निकल के आई है? बड़ी संख्या। और 520 में से इसको घटाऊंगा तो ये आएगा 12 में से 4 240। तो छोटी संख्या कितनी आ गई मेरे भाई? 240। बहुत आसान अप्रोच है। नो वर्ड्स ऑफ दिस। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना? मेरे गुलाब, मेरे कमल, मेरे कन्हैया, बात बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा सोचना है, बस थोड़ा सा। जैसा जैसा सवाल बोलता जाएगा वैसा वैसा करते जाएंगे। डजंट मैटर कि भाषा कितनी लंबी है, कोई दिक्कत ना है। जैसा बोलेगा हम वैसा उसको कर देंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए, उससे प्राप्त संख्या में 25% कम कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी? कितना मलूक सवाल है। दास हूं मैं तेरा, कर दे कृपा कन्हैया,
पहले 25% में बार बार बता चुका हूं कि 25% का मतलब 1/4 होता है। पहले 5 से कोई चीज, 4 से कोई चीज 5 की कर दी, मतलब कि इसको यहां से बढ़ा के 4 से कोई चीज 5, फिर 4 से कोई चीज 3, यहां पर कितना हो गया 16 और यहां पर कितना हो गया 15। तो कितने की कमी कर दी यहां से इसने? 1 की कमी कर दी भाई, 1 की। और कितने से? 16 से, गुणा 100 और 16 छिक्के 96, तो यहाँ को मतलब कितना आएगा भाई? 6 सही 1/4% की कमी। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? 6 सही 1/4% की कमी इस सवाल का सही उत्तर होगा। हाँ या ना? हाँ। अगला सवाल ये कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? तो 80 से 20% अधिक है। 20% फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/5 और 5 से कोई चीज कितनी करनी है? 6। और यहां पर इसका मतलब 80 है तो 1 का मतलब होगा 16 और 16 6 का मतलब होगा 96। तो वो संख्या कौन सी होगी? बात क्लियर हो पाएगी? बहुत आसान है, अरे बहुत आसान है। इसको दूसरी भाषा में आप अगर ऐसा भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, डजंट मैटर, कि इसका 20% अधिक, इसका 20% अधिक हो गया 120/100। इन 2 जीरो से 2 जीरो 12 8 96, ये 20 सवाल। तो आता सब कुछ है, ऐसा नहीं कि मैथ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो जो हमने ना पढ़ा हो, है सब कुछ। लेकिन पता है क्या, ये बात बस यहां खत्म हो जाती है मेरे गुरु, और ये बात आपके अंतिम सांस तक चलेगी। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट ही ध्यान में रखने हैं कि 80 कोई संख्या है, इसका 120 अधिक निकालना है। 2 से 2 जीरो 12 8 96। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका जो कि हम बार बार इसको यूज कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। बार बार मैं तुम्हें बताऊं, सुनो लगा कर ध्यान, हे मेरे भैया पढ़ लो लगा कर ध्यान। अगला सवाल, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए? कितना मलूक सवाल है। 320 का 10% मैं x संख्या जोड़ दूं कि वो 230 का 30% हो जाए। अब देखो इसका मतलब हो गया 1/10, तो 10, ये जीरो से ये जीरो और परसेंटेज खत्म, और इस जीरो से ये परसेंटेज खत्म। ये कितना हो गया 23, और ये 23 दिया 69। तो मतलब 69 में से 32 घटा दो, कितना बचेगा? 7 और 3 37 सवाल का। तो ये जो अप्रोच है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना है। अगर किसी भी महान पुरुष को ये लग रहा हो कि पता नहीं, ये सच्चाई है कि कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है जो रिगार्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम उसको सॉल्व ना किया जा सके। सिर्फ आपको यहां से सोचना है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। आगे बढ़ते, किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120 कितना होगा? मतलब ये है कि 20% का ही मतलब कितना है? 120। तो टोटल कितना होता है? 100%। तो 100 बनाने के लिए मुझे 5 यहां चिपका दो और 5 यहां चिपका दो। अब ये टोटल 100% हो गया, और ये वही संख्या 12 पंजे 60 और इसका 120। ये 2 जीरो 12 छिक्के 72 700। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? बहुत आसान अप्रोच है, बहुत आसान। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप कहीं भी पढ़ के देख लेना, अगर सच्चाई ना लगे तो फिर बात करना। बात क्लियर है? हाँ या ना?
कितनी मोहब्बत है तुमसे। यदि किसी संख्या के 75% में, ये पहले भी हम बता चुके हैं, सवाल दोबारा आ गया, ये कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या याद कीजिए। 75% की पूंछ पकड़ लो और इसको पूंछ पकड़ के घुमा दो, मतलब कि 3/4। इसमें कितना जोड़ रहा है? 1 का ही मतलब वहां पर 75 है, तो 4 का मतलब कितना हो गया? क्योंकि संख्या टोटल नीचे होता है और यही होता है जो संख्या पूछ रहा है। तो 4 का मतलब होगा 75 दूनी 150 दूनी 300, तो वो संख्या कौन सी होगी मेरे भाई? 300। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? अगला, किसी संख्या के 18%, संख्या 75 के 12% के बराबर है। कितना मलूक? बहुत आसान सी चीज है। बहुत हम अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी कर रहे हैं, आसान से आसान भी कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। पता नहीं कितना मजा आ रहा है, ये तो आपको भी पता होगा। किसी संख्या का 18%, मान ले वो संख्या इतनी है, इसका 18% बराबर है 75 के 12% के। 75 के 12, इस परसेंट से इसको हटाओ, 6 से इसको 3 बार, 6 से इसको 2 बार, इससे इसको 25 बार, और 25 दूनी 50। तो वो संख्या कौन सी निकल के आई मेरे भाई? 50। यही सवाल का सही उत्तर। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। अगला, दो संख्याएं तीसरी संख्या के से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? कितनी कम है? ना हम कम है ना तुम कम है। संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, ये मान ली मैंने 100 है, ये से 37% कम है, मतलब कि ये कितनी होगी? 63 होगी। और ये से 30% कम है, मतलब कितनी होगी? 70 होगी। ये इसी से बात कर रहा है भाई। तो ये इससे कितना कम होगी? 7 कम होगी। कितने से भाई? 70 से गुणा 100। काटने के बाद मुझे कितना मिलेगा? 10%। यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो बहुत आसान सी अप्रोच है जो कि आपको समझनी है। आज की वीडियो में बस यहीं तक है। आगे अगली फिर वीडियो में 10 क्वेश्चन 10-10 के हिसाब से 15-20, 15-20, 18-17, 18-17, इस तरीके से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं। और 10 सवाल आपको एक दिन में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है, एक वीडियो में 20 मिनट में 10 सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस चीज को आप समझ लें, क्योंकि हर कोई टीचर, आप लैब क्लास में भी पढ़ रहे होंगे तो भी 1 घंटे में 20 सवाल नहीं हो पाएंगे, 10 सवाल नहीं हो पाएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। लेकिन यह 20 मिनट में, 18 मिनट में, 17 मिनट में, मतलब 15+ मिनट में आपको 10 सवाल, वो भी ऐसे कॉन्सेप्ट से दिए जा रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। बात क्लियर है? हाँ या ना? तो इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। जो भी आपको अच्छा लगे तो करें, अगर नहीं भी लग रहा है तो भी बताएं कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, यहाँ पे मैं इस चीज को बताएं और यहाँ पे समझाएं। मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। आपने कोई फीडबैक ही नहीं दोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चाहते क्या हो। बात क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। ओके, बाय।